जमील अहमद मसाहरी के नाम से जानती है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपने इश्तिहार में उनका नाम भी पढ़ा होगा। मैं बड़े एहतराम के साथ हज़रत मौलाना जमील अहमद मसाहरी साहब को दावत देता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हाज़रीन को फ़ायदा उठाने का मौका दें। हज़रत मौलाना जमील अहमद मसाहरी साहब उस्ताद हदीस जामिया रहमानी खानक़ाह मुंगेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों और पर्दा नशीं मेरी माँ और बहन, हमारे समाज और मुआशरे की एक बड़ी बुराई ये है कि आज का नौजवान, अभी आप लोगों ने हाथ उठाकर वादा किया था कि हम आखिर तक बैठेंगे, और अभी वादा खिलाफी को मुनाफिक की अलामत बताया गया, आपने सुना। अगर आपको किसी मरज की वजह से इस्तिंजा का शदीद तकाजा नहीं है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खाने पीने की वजह से आप उठने का माहौल न बनाएं, वादा का लिहाज रखें। मैंने कहा कि 2-3 घंटे का जलसा है। आपके बड़े बड़े मुकर्रीन नदवतुल उलमा से, देवबंद से और आप सबके मखदूम हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम बस कड़ियों के सिलसिले में तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि 15 मिनट और 20 मिनट के लिए हम लोगों को बुला रहे हैं। कुछ तो आप अपने दिल में अज़मत पैदा कीजिए। अगर आप आ गए हैं तो अल्लाह के वास्ते अपने को बिठा लीजिए और जो बातें हो रही हैं मोहब्बत के कानों से सुनने की कोशिश कीजिए। बुजुर्गों, आज के नौजवानों में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है कि हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान भाई हलाल रोजी के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, मुशक्कत उठाना नहीं चाहता, कष्ट करना नहीं चाहता, पसीना बहाना नहीं चाहता, हाथ पे हाथ रखकर धरकर बैठे बैठे खाना जानता है, खाना चाहता है। जबकि मज़हब इस्लाम में हलाल रोजी के कमाने की, हलाल रोजी के लिए मुशक्कत करने की, हलाल रोजी को हासिल करने के लिए मेहनत करने की सख्त ताकीद आई। बड़ी तरगीब दी है इस मज़हब इस्लाम ने, बड़ा एहतिमाम के साथ इस बात को कहा है
एक वजह है कि इस मजहब इस्लाम में रूहानियत को पसंद नहीं किया गया, गोशा नशीनी इख्तियार करने को पसंद नहीं किया गया। इस मजहब इस्लाम ने निकम्मों को पसंद नहीं किया है, भिखारियों से नफरत का इजहार किया है, काहिल सुस्त गफलत के साथ जिंदगी गुजारने वाले को इस मजहब इस्लाम ने पसंद नहीं किया है। बल्कि हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है कि लोगों, हलाल रोजी की तलाश के लिए मेहनत करो, पसीना बहाओ, मुशक्कत उठाओ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हें दुनिया के अंदर भी तरक्की चाहिए और आखिरत के अंदर भी तरक्की चाहिए, बुलंदी चाहिए, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें अमल करना होगा, तुम्हें कस्ब करना होगा। मन बत्ता अमलु लम युस्रि नसबु। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस इंसान को उसकी बेअमली ने, उसकी काहली ने, उसकी सुस्ती ने, उसकी गफलत ने पीछे कर दिया है, पीछे धकेल दिया है, तो उसके नसब की बुलंदी, उसके हसब की अजमत उसको आगे नहीं बढ़ा सकती। आदमी आगे बढ़ेगा तो मेहनत से आगे बढ़ेगा, आदमी तरक्की करेगा तो अमल से, कस्ब से, मेहनत से तरक्की करेगा। बुजुर्गों, याद रखिए, अहादीस से साबित है कि बास दफे मेहनत करने वाला जो अल्लाह को भी राजी कर रहा हो और रोजी की तलाश में, हलाल रोजी की तलाश में मेहनत और मुशक्कत भी उठा रहा हो, वो बहुत सारे आबिदों से, जाहिदों से आगे बढ़ जाए। बाज गुना जो नेक अमल से खत्म नहीं होते, मगर वो गुनाह खत्म हो जाता है जब इंसान हलाल रोजी की तलाश में परेशान रहता है, मेहनतें करता है, मुशक्कतें उठाता है, तो इस परेशानी की वजह से उसका गुनाह खत्म कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो सहाबिया, एक निहायत ही कमजोर, बहुत ही कमजोर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मियां इसका हाल ऐसा क्यों है? तो दूसरे साथी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये शख्स रात रात भर नमाजें पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, इबादत ही में मशगूल रहता है, इसीलिए इसका ये हाल हो चुका है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर इसके घर वाले, अहले अयाल, इनका देख रेख कौन करता है? उस साथी ने कहा, या रसूलल्लाह, हम लोग इसके घर वालों का देख रेख करते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इसके मुकाबले में इबादत में बढ़े हुए हो। सुना आपने? पूरी पूरी रात नमाज पढ़ी जा रही, रोजे रखे जा रहे हैं, लेकिन घर वालों की फिक्र नहीं है, रोजी की तलाश की फिक्र नहीं है, गोशा नशीनी अख्तियार कर रखी है, उनके घर वालों का देख रेख दूसरे लोग कर रहे हैं।
तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इनसे इबादत में बढ़े। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, मुलाकात के लिए मुसाफा होता है। हजरत जाबिर के हाथों में खुरदरापन हो चुका था, यानी मुलायमपन खत्म हो गया, हाथों में सख्ती आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों को पकड़ लिया, कहा जाबिर तुम्हारे हाथों में ये सख्ती कैसी? हजरत जाबिर ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं नाल बंदी का काम करता हूँ, यानी घोड़ों को नाल ठोकता हूँ, उस ठोकने की वजह से मेरे हाथों में ये सख्ती आ गई है। मैं घोड़ों के पैरों में नाल को ठोकता हूँ और उससे जो कमाई होती है अपना भी पेट पालता हूँ, बच्चों की भी परवरिश करता हूँ। उस नाल के ठोकने की वजह से और उस हथियार के चलाने की वजह से मेरे हाथों में शक्ति आ गई है। बुजुर्गों याद रखिए, इसे दिल पे नक्श कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर के हाथों को पकड़ा और उन हाथों को बोसा दिया और फरमाया हाज़ी यदुन ला तमस्सुहुन्ना, ये ऐसे हाथ हैं, ये ऐसे हाथ हैं इन्हें जहन्नम नहीं छू सकती। ये ऐसे हाथ हैं इन्हें जहन्नम नहीं छू सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हाथों को बोसा दे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को अपना नाइब मुक़र्रर किया मदीने पाक में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए रवाना वापस होते हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात होती है, मुसाफा करते हैं तो उनके हाथों में भी वही शक्ति। अल्लाह के नबी ने उनके हाथों को पकड़ लिया, मुआज़ तुम्हारे हाथों में ये शक्ति क्यों है? क्या या रसूल अल्लाह मैं जंगल जाता हूँ, कुल्हाड़ी चलाता हूँ, लकड़ियों को काटता हूँ और गेठर बना करके बेचता हूँ, और फिर जो पैसे होते हैं, जो कमाई होती है, मैं अपने भी पेट को पालता हूँ, बच्चों की भी परवरिश करता हूँ, अपनी जरूरत को इस तौर पर पूरा करता हूँ। बुजुर्गों याद रखिए, हज़रत मुआज़ के हाथों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और बोसा दिया और फरमाया हाज़िही यदुन ला तमस्सुहुन्ना, ये वो हाथ हैं इन्हें आग नहीं छू सकती। कटार चलाने वालों, कुल्हाड़ी चलाने वालों, खेती करने वालों, मेहनत और मशक्कत करने वालों, आज आप अपने नसीब के नाश कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हाथ को बोसा दिया, कुदाल चलाने वालों के हाथों को बोसा दिया, कुल्हाड़ी चलाने वालों के हाथों को बोसा दिया। किसने बोसा दिया? कायनात के सरदार ने, सैयदुल अखियार वल अबरार ने, इंसानियत के वकार ने इन लबों से बोसा दिया। बुजुर्गों, उन लबों से बोसा दिया कि जिन लबों से वही की तिलावत होती थी और अबदी सच्चाई की तर्जमानी होती थी।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लबों से, इन लबे मुबारक से, इस लबे मुबारक से मजदूरों के हाथों को बोसा किया। बुजुर्ग को याद रखिए, बेशक हजरत जाबिर सहाबी थे, जाहिद थे, आबिद थे। सहाबी का मकाम बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। किसी गौस कुतुब अब्दाल का मकाम नहीं हो सकता। बेशक दोनों सहाबी थे, लेकिन याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनके हाथों को बोसा नहीं दिया, इसलिए नहीं वो सहाबी थे, जाहिद थे, आबिद थे। नहीं, खुदा की कसम, बोसा इसलिए दिया कि मेहनत करने वाले का हाथ था, कुल्हाड़ी चलाने वाले का हाथ था, मजदूरी करने वाले का वो हाथ था। इसलिए उन हाथों को बोसा दिया कि तो इन हाथों से मेहनत करेगा, इन हाथों से मुशक्कत को उठाएगा, हलाल रोजी की तलाश करेगा। ऐसे हाथों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया। और ये बोसा सिर्फ उन्हीं दोनों सहाबी के लिए नहीं, खुदा की कसम कयामत तक आने वाले मजदूरों के हाथों को गोया कि आपने बोसा दिया। कयामत तक आने वाले मजदूरों के हाथों को। इसलिए हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। नाजायज तरीके पे बगैर मुशक्कत और मेहनत के रोजी की फिक्र न कीजिए। हलाल रोजी खाइए। मेहनत और मुशक्कत चाहे उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े, हलाल रोजी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत इक़दाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अकल अहदुन तामन खैरन मिन अन याकुला मिन अमल यदैहि। उस खाने से बढ़िया कोई खाना नहीं हो सकता, उस खाने से बढ़िया किसी ने कोई खाना नहीं खाया जो खाना इन दोनों हाथों की मुशक्कत और मेहनत से खाया गया। इन दोनों हाथों की मेहनत से अगर रोटी और अचार रोटी खाई गई, उस पर सीधा अचार डाल दिया गया, खुदा की कसम वो रोटी बेहतर है उस बिरयानी से, उस पुलाव से जो नाजायज तरीके पर खाया। इसलिए इस बात की जरूरत है, आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा इस बीमारी में बहुत ज्यादा मुब्तला। हमारा नौजवान मेहनत नहीं करना चाहता, मुशक्कत नहीं उठाना चाहता। बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हाथों को बोसा ही नहीं दिया, खुदा आपने मजदूरी करके पूरी उम्मत को कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए आपने एक नसीहत भी की है, एक पैगाम भी दिया है। नबुवत से पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी की, कुरैश के लोगों की बकरियों को चराया है चंद दिरहम के लिए, चंद खीरात के लिए, चंद पैसों के लिए बकरियां चराई है दूसरों की नबुवत से पहले। और ऐसा नहीं है कि नबुवत के बाद आपने मेहनत नहीं की। बुजुर्गों सुनिए, हदीस का मफ़हूम बयान करता हूँ। एक गज़वे से वापस हो रहे हैं, सहाबा किराम साथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुम्बा ज़बह करने का इरादा फरमाया, तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं ज़बह कर दूंगा। एक दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं गोश्त पका दूंगा। तो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं जंगल से लकड़ियां चुन के मैं ले आऊंगा। चुनांचे साहबी ज़बह कर रहे हैं, गोश्त के टुकड़े बना रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल तशरीफ ले गए हैं, लकड़ियों को चुन के ला रहे हैं। कौन है? रहमतुल्लिल आलमीन जो लकड़ियां चुनने गए हैं। कौन है जिनकी वजह से कायनात को पैदा किया गया? लौला मा खलक़तुल अखलाक, प्यारे नबी अगर आप नहीं होते इस कायनात को पैदा नहीं करते। या अल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुक़र्रर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा मुक़र्रर हो जाते हैं। उसके बाद भी कपड़ा का गिरधर उठाया और बाजार की तरफ चल दिए बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए। इधर से देखा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। हज़रत उमर ने कहा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया कि मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ों को बेचने के लिए। आखिर घर वालों की परवरिश कैसे होगी जब तक मैं कारोबार नहीं करूँगा? हज़रत उमर ने फरमाया अब तो आपके कंधे पे लोगों के उमूर हैं, खिलाफत के उमूर हैं, आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप वापस हो जाइए। चलिए बैतुल माल से आपका हम कुछ वजीफा मुकर्रर करवा देते हैं मशवरे से। हज़रत उमर फारूक आते हैं, सहाबा किराम से मशवरा करते हैं और बैतुल माल से उनके लिए वजीफा गुजारे के लायक मुकर्रर कर दिया। लेकिन आपने देखा कपड़े की तिजारत के लिए बाजार की तरफ चल दिए। आज हमारा मुसलमान तिजारत करना नहीं चाहता, कारोबार में आगे बढ़ने को नहीं चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिर अल-अमीन अस-सदूक मअन नबिय्यीन वस-सिद्दीकीन वश-शुहदा। ऐसा ताजिर जो सच्चा होगा, अमानतदार होगा, उसूल के मुताबिक तिजारत करेगा, कल क़यामत में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ उसका हश्र होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा है। भाई मुझे रोक दिया गया जबकि मेरा टाइम बीच में ले लिया गया था, मैं इसीलिए मैं बोलना चाहता था। बीच में मेरे कुछ मिनट ज़ाय हो गए थे, लेकिन हुक्म की तामील की जाती है, वहाँ तौफ़ीक़ बिल्लाह।